हेलो, स्वागत है आप सभी को हमारे इस न्यूज चैनल पर। झारखंड के हर छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल पर जुड़े रहे। धन्यवाद। राजभवन में खुल सकता है चुनाव आयोग का लिफाफा। झारखंड लौटे राज्यपाल, कहा था जो गलत करेगा उसे अंजाम भुगतना होगा। झारखंड की राजनीति में आज से एक बार फिर हलचल शुरू हो सकती है। ऐसा इसलिए कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन झारखंड लौटे आए हैं। वे चेन्नई गए थे। 2 जनवरी की देर शाम चेन्नई जाने के दौरान उन्होंने कहा था जो गलत करेगा उसे अंजाम भुगतना होगा। उनके इस बात ने झारखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया था। उनके इस बयान के दूसरे दिन ही सत्ता पक्ष की विधायकों की बैठक हुई थी। राज्यपाल के राज्य के बाहर रहने को लेकर झारखंड की राजनीति में अलग अलग चर्चाएं थीं। अब चूंकि राज्यपाल झारखंड लौट आए हैं तो सियासी हलचल बढ़ सकती है। पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, स्वास्थ्य का हवाला देकर मांगी थी बेल। अब मार्च में सुनवाई। 8 महीने से रिम्स में भर्ती। मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को एक बार फिर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आज जमानत नहीं दी। निलंबित आईएएस अधिकारी ने सेहत का हवाला देते हुए जमानत याचिका दायर की थी। पूजा सिंघल की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने बहस की। वहीं ईडी की तरफ से एएसजी असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पक्ष रखा। पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 11 मार्च को होगी। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा घोटाला से जुड़े मामले में पूजा सिंघल जेल में बंद हैं। इससे पहले भी पूजा सिंघल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अपील को शीर्ष अदालत ने ठुकरा दिया था। पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद झारखंड सरकार ने उन्हें निलंबित करने का आदेश दिया था। रांची में श्री राम जानकी मंदिर में चोरी मूर्तियां तोड़ी। बीजेपी सांसद बोले माहौल बिगाड़ने की कोशिश। आक्रोशितों ने सड़क पर किया हनुमान चालीसा पाठ। रांची के बरियातू स्थित श्री राम जानकी मंदिर में चोरी हुई। चोरी के बाद मूर्तियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। मंदिर से मुकुट और दूसरे सामान गायब हैं। इस घटना के बाद बीजेपी सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह भी पहुंचे। रांची संजय सेठ ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, लेकिन इसे सफल होने नहीं दिया जाएगा। मंदिर में चोरी और तोड़फोड़ से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। सड़क जाम कर दिया। कुछ युवक मंदिर के सामने सड़क पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। मौके पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। रांची सिटी एसपी ने कहा कि 5 थानों के दारोगा की एक एसआईटी मामले की जांच करेगी। पुलिस प्रशासन के आश्वासन पर करीब 4 घंटे के बाद लोगों ने सड़क जाम हटाया। सोमवार सुबह जब माली फूल देने पहुंचा तो मंदिर का ताला टूटा मिला। इस पर उसने मंदिर के पुजारी को इसकी जानकारी दी। पुजारी मंदिर पहुंचे तो उन्हें भी ताला टूटा मिला। इसके बाद पुलिस और मंदिर संरक्षक को सूचना दी गई। मंदिर में प्रतिमा टूटने और चोरी होने की खबर बाद स्थानीय लोग भी पहुंच गए। पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। पूरे मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोग फिलहाल सड़क पर जाम कर विरोध कर रहे हैं। प्रशासन के लोग उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है। 8 महीने से रिम्स पेइंग वार्ड में एडमिट पूजा सिंघल 4 महीने पहले ही हुआ यूट्रस का ऑपरेशन। बीते अगस्त से पूर्व विधायक भी भर्ती। रांची रिम्स का पेइंग वार्ड वीआईपी मरीजों का आरामगाह बन गया है। स्वस्थ होने के बावजूद ये लोग जेल जाने के बजाय 1000 रुपए प्रतिदिन शुल्क देकर यहीं आराम फरमाते रहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस अफसर पूजा सिंघल 7 महीने 23 दिनों से पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। इन्हें माइग्रेन समेत अन्य परेशानियों के कारण यहां लाया गया था। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर सुरेंद्र कुमार इनका इलाज कर रहे हैं। माइग्रेन और न्यूरो की अन्य परेशानियां ठीक हो जाने के बाद पूजा सिंघल ने बच्चेदानी की सर्जरी की इच्छा जताई। बीते अगस्त के अंतिम सप्ताह में स्त्री रोग विभाग की डॉक्टर एसबी सिंह की देखरेख में बच्चेदानी की सर्जरी भी हो गई। इस सर्जरी के भी 4 महीने 13 दिन हो गए, पर वह भर्ती ही हैं। डॉक्टरों की माने तो फिलहाल वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। झारखंड के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। रांची सहित कई हिस्सों में गिरा पारा। 24 घंटे में कांके सबसे ठंड रहा।
झारखंड के कई जिलों में हुई बारिश ने ठंड और धुंध बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी और पश्चिमी जिलों में बारिश की संभावना जताई है। कई जिलों पश्चिमी विक्षोभ का असर है। 5 जनवरी के बाद से ही मौसम ने अपना मिजाज बदला है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से पिछले 2 दिनों के दिनों में रांची समेत कई जिलों में बारिश हुई। वहीं आने वाले अगले 3 दिनों में भी मौसम के बदले मिजाज का असर रहेगा। राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग की ओर से राज्य में कई स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। साइबर अपराध, क्रिप्टो करेंसी से 300% रिटर्न का झांसा दे की ठगी। साइबर थाना रांची की पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी में 300% रिटर्न मिलने का झांसा देकर रांची के संतोष कुमार से 22 लाख रुपए ठगने के आरोपी शशि शंकर कुमार उर्फ विक्की को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया है। सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता ने बताया कि शशि के पास से 1 मोबाइल, 2 सिम, 4 चेकबुक, 1 पासबुक और 1 वाईफाई राउटर बरामद हुए हैं। इनका इस्तेमाल वह साइबर ठगी करने में करता था। जलवायु परिवर्तन, झारखंड में पर्यावरण को हो रहे नुकसान से निपटने को क्लाइमेट चेंज सेंटर बनेगा। जलवायु परिवर्तन, झारखंड में पर्यावरण को हो रहे नुकसान से निपटने को क्लाइमेट चेंज सेंटर बनेगा। झारखंड में जलवायु परिवर्तन के असर से पर्यावरण को हो रहे नुकसान की स्टडी करने और उस नुकसान को कम करने के लिए क्लाइमेट चेंज सेंटर बनेगा। केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने नेशनल मिशन ऑफ स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट के तहत सेंटर स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के नेतृत्व में यह सेंटर संचालित होगा। इसे पूर्ण रूप से कार्यशील बनाने के लिए एक्सपर्ट बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्दी ही यहां 8 महत्वपूर्ण सेक्टर में हो रहे काम से पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव की स्टडी होगी। शहर से गांव तक पर्यावरण को सामान्य बनाने और इकोसिस्टम को अनुकूल बनाने के लिए एक्शन प्लान तैयार होगा। इसके तहत झारखंड के वैसे सेक्टर को फोकस किया गया है जिससे पर्यावरण पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। इनमें ट्रांसपोर्ट, कृषि, वन, पानी, स्वास्थ्य, बिजली, उद्योग और खनन क्षेत्र शामिल है। जिन गांवों में पर्यावरण का असर पड़ रहा है उन गांवों को बदलते पर्यावरण के अनुकूल तैयार करने की योजना बनाई जा रही है।